हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जिंदगी मैथमेटिक्स में। चला आज हम पढ़ेंगे पारा मेडिकल का पूरा के क्वेश्चन जो है ना, जो पारा मेडिकल जो कार्य बुक में का जो पूरा पूरा क्वेश्चन है वो हम करवाएंगे और पूरा बहुत बेहतरीन कराएंगे। 15-15 या 20-20 का टाइप रहेगा क्वेश्चन का और उसको हम बढ़िया से करवा देंगे। आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, ठीक है, भागिएगा नहीं। अब हम आप लोग पढ़ाते जाएंगे, ठीक। सबसे पहले आप लोग वीडियो रोक रोक के बनाइएगा, ठीक है। 1 नंबर बन जाने वाला है, ठीक। पीडीएफ भी देंगे आप लोगों को, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। 2 नंबर भी अभी हम बता दिए हैं, लेकिन जो नहीं बना है वहां एक बार ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन ऊपर आप लोग के दिख रहा होगा क्या क्या है। दूसरा नंबर देखिए, श्रेणी में गलत संख्याओं को चुनिए। श्रेणी में जो है गलत संख्याओं को चुनिए। संख्या मेरा कितना कितना है ध्यान दीजिए। 1126, 1125 है, 1121 है, फिर बोला है 1112 है, फिर बोला है 1096 है, फिर बोला है 1070 है। यही मेरा संख्या है और इसको बोला गया है। एक संग रुक जाइए, चलिए। यही मेरा संख्या दिया हुआ है और इसी को बनाना है, यानी श्रेणी क्रम में कौन सी संख्या गलत है, गलत चुनना है ना। तो कुछ नहीं करिए, क्या करिए कि देखिए, श्रेणी का मतलब दूसरका में से पहिलका को घटाएंगे और देखेंगे कितना का अंतर आ रहा है। देखो, दूसरका में से पहला घटाएंगे कितना जाएगा, दूसरा में से पहला जाएगा तो यानी 1125 में से 1126 जाएगा। 1100 तो खत्म हो जाएगा, यानी 25 में से 26 जाएगा, -1 का अंतर। फिर इसमें से घटाएंगे, एकरा में से ई घटाएंगे, यानी 21 में से 25 जाएगा, कितना होगा सर, -4 होगा। फिर बोलो 1122 में से 1121 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा, क्योंकि 21 और 12 में -9 का अंतर है, ठीक है। अब देखो 96 में 12 घटाएंगे, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ 296 है और 1112, यानी 1112 ज्यादा है। 1112 में 296 घटाओगे ना तो 96 और 12 में कितना अंतर, -16 का अंतर रह जाएगा, ठीक है। क्योंकि 12 में से 6 हो गया, 6 हो गया और यहाँ बचेगा 9 में से आ जाएगा इतना, 16 हुआ। अब फिर क्या करेंगे, नहीं 16 नहीं हुआ, यही मेरा श्रेणी है, ठीक है। इसी को सजाना है। कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। दूसरका में से पहिलका को घटाएंगे तो दूसरा में से पहला घटेगा, कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो इसमें से 21 में से 25 घटेगा तो -4 आ जाएगा। फिर इधर घटाएंगे तो इधर 12 और 21 का कितना का अंतर, -9 का अंतर। आप लोग घटा घटा के देख लीजिएगा। इसमें से यानी 1096 में से 1112 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर, इसका माइनस में कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा -16 आ जाएगा। फिर ऐसे ही करना है, इसमें घटाना है, यानी 1070 में 1096 घटाओगे तो कितना का अंतर आ जाएगा, 6 के 6 हो जाएगा और 9 में से 7 गया 2, यानी -2 का अंतर आ रहा है। एक बात बताइए, ये सब सामने सामने है, गलत कहाँ है, तो गलत हमारा है ही है। ई वाला संख्या गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि एक बात बताइए, इस सब का वर्ग है, पूर्ण वर्ग जा रहा है, यानी 1 के बाद पूर्ण वर्ग अगला कौन आएगा, 4 आएगा। 4 के अगला पूर्ण वर्ग कौन आएगा सर, 9 आएगा। 9 के आगे कौन आएगा, 9 के बाद 10 11 12 ही नहीं होगा, 16 होगा। 9 के बाद 16 होगा तो फिर 16 के बाद कौन होगा, 25 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 26 आ गया है, यानी यही संख्या गलत है। यानी इसी में से ना घटा रहे हैं इसका, यानी 1070 जो संख्या है यही मेरा गलत है, यानी ये मेरा संख्या गलत है, ठीक है। अगर सही संख्या रहता तो 1071 रहता, सही संख्या रहता 1071 में से 96 घटाओगे तो -25 आ जाएगा। हमारे कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। इसको घटाते घटाते गए हैं, चेक करने का आसान तरीका है। सब देखे हैं कि किसी न किसी के लगातार पूर्ण वर्ग होते जा रहा है, तो 16 के बाद 25 होना चाहिए, तो 26 हो गया, इसीलिए हमारा ये संख्या गलत हो गया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन इसका हो जाएगा, क्या नंबर है ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, ठीक। चलिए तीसरा देखिए। तीसरा क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। यदि कोई नाव चालक 6 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में धारा के साथ एवं 3 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में तय करता है तो धारा की चाल क्या होगा। देखिए, नाव और धारा में बहुत अथी होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा, बहुत बढ़िया से समझिएगा,
अगर धारा, धारा का मतलब पानी होता है, ठीक है, नदी में जो पानी देखते हैं ना उसी को बोलते हैं धारा। तो धारा अगर बहता है, पानी जो बहता है, अगर पानी के बहाव अगर हमको नाव लेके जाएंगे ना, जिसको डेंगी बोलते हैं यानी नाव बोलते हैं, यानी उसको नाव को अगर लेके जाएंगे ना तो जल्दी पार होगा। क्या हो जाएगा? जल्दी होगा। इतना बात समझ गए ना? पानी की दिशा में जाएंगे, अगर धारा की दिशा में जाएंगे तो नाव के चाल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और धारा के विरुद्ध होगा, अगर पानी धारा उन्हें से आ रही है, अगर नाव इन्हें से जा रही है तो चाल को, नाव के चाल को क्या हो जाएगा? घटा देगा। कैसे? कहीं उन्हें से धारा पानी आते रहेगा, इन्हें से जाते रहेगा तो इसका चाल थोड़ा कम ना हो जाएगा। तो इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि जब धारा के विरुद्ध बोले तो समझिएगा कि चाल को क्या कर देना है? घटा देना है। और धारा के दिशा में बोले तो चाल क्या हो जाता है? बढ़ा देता है। इसमें भी वही क्वेश्चन कहा गया है कि देखिए, यदि कोई नाव चालक 6 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय कर रहा है, 6 किलोमीटर दूरी 2 घंटे में तय कर रहा है, यानी ये नाव जो है इसका ओरिजिनल चाल नहीं है। 6 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे धारा के साथ तय कर रहा है, यानी धारा में जा रहा है 6 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा में। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या बोला है? धारा के साथ नाव की चाल, चाल बराबर क्या हो जाएगा? चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी है 6/6 किलोमीटर, अब बटा है 2 घंटा, कितना कट जाएगा बताओ? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी धारा के साथ अगर नाव जाएगी तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जा रही है। अगर यही बोलेगा धारा, इसी में दिया हुआ है धारा के विरुद्ध नाव की चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी वही है, लेकिन अब धारा के विरुद्ध हो रहा है तो 2 घंटा समय लग रहा है। धारा के विरुद्ध चल रहा है तो 3 घंटा लग रहा है। कितना घंटा? 3 घंटा लग रहा है। क्या कि समय अब ज्यादा लगेगा ना, क्या कि पानी उन्हें से आ रहा है तो इन्हें से नाव जा रही है तो धारा के विरुद्ध होगा, उल्टा हो गया तो ज्यादा लग रहा है। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी बोलिए 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमारे बात को समझ गए होंगे। धारा के साथ अगर नाव की चाल रहे, धारा जिन्हें बह रहा है उन्हें नाव की चाल है तो चाल इसका 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी तो ज्यादा है। धारा के विरुद्ध है तो चाल हमारा घटा हुआ है कि नहीं? कम है कि नहीं है? कम है। कैसे कम होता है आप लोग समझ गए होंगे कि धारा के दिशा में जाएगा तो चाल ज्यादा है। अगर धारा के विरुद्ध हो गया है तो चाल मेरा क्या हो गया है? घट हो गया है। इसमें आपसे 2 बात पूछ सकता है। अगर आपसे कहीं पूछ देगा कि नाव की चाल बताइए, धारा की चाल हमसे पूछा है ना, तो पहले धारा की चाल निकालिए। धारा की चाल ओरिजिनल निकल जाएगा। धारा की चाल ओरिजिनल पता करना है ना, तो क्या करिएगा? 3 में से 2 घटाओ और बटा में 2 करो। ठीक है, फॉर्मूला आता है 3 में से 2 घटाओ बटा 2, कितना जाएगा? 1/2 आएगा। 0.5 चाल है तो किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ये मेरा आंसर आ गया। ठीक, ये मेरा क्या आ गया? आंसर आ गया। अगर बोलेगा कि ये धारा की चाल है ना, अगर नाव की चाल पूछता, नाव की चाल क्या हो जाता बताइए तो जरा। नाव की चाल क्या करना है तो दोनों को जोड़ के और 2 से भाग। धारा की चाल में तो धारा क्या करेंगे? नाव की चाल में से इसमें से इसको घटा देंगे। अगर नाव की चाल बोलेगे दोनों के 2 जोड़ के 2 से भाग, तो 3 + 2 बटा 2 कितना जाएगा? 5/2, यानी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा देखो, धारा की चाल आ गया है 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा और नाव की चाल आ गया है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तभी तो अगर धारा के विरुद्ध अगर होने जाएगा, ये धारा वाला भी होने जा रहा है और इसको, तभी तो दोनों के एक साथ जोड़ेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे तो धारा के विरुद्ध निकल जाएगा। तो देखो 2.5 में 0.5 जोड़ेंगे, यानी 2.5 में 0.5 जोड़ेंगे तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो ये कब जोड़े, किस लिए? क्या है कि नाव और धारा एक साथ जा रहा है ना, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि यहाँ पे प्रूफ हो गया है। अगर कम हो जाता तो 2.5 और माइनस क्या हो जाएगा? 2.5, तो ये हमारा कितना आ जाएगा बताओ? 2 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब है नाव के चाल में से धारा के चाल को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? धारा के चाल को घटा देंगे तो हमारा विरुद्ध वाला चाल निकल के आ गया है। ठीक है, बात हमारे कहने का मतलब आप लोग समझे होंगे, कुछ तो समझे होंगे ना।
चलिए इसका चैप्टर हम अभी पढ़ाए नहीं है ना, इसीलिए आप लोग का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक, चलिए इतना समय नहीं गंवा रहे हैं, लेकिन आप लोग समझ जाइए, पढ़ाएंगे इसका चैप्टर तुरंत पढ़ाने वाले हैं, बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझिएगा। बोला गया है यदि किसी संख्या का 2/3 भाग 24 है तो वह संख्या क्या है जिसका 2/3 भाग 12 है। यानी बोला गया है कि कोई ऐसा संख्या का 2/3 भाग 24 है तो वह संख्या क्या है जिसका 2/3 भाग 24 है। वह संख्या क्या है, तो मान लेते हैं कि वह संख्या x का 2/3 भाग कितना है, 12 है। 2/3 भाग 12 है, या ऊपर वाला छोड़ दीजिए, 2/3 भाग 24 तो ऐसे कहा है। मान लेते कौन ऐसा संख्या है, तो ऑप्शन भी दिया हुआ है कौन ऐसा संख्या है, तो 2 से कटेगा 6 बढ़ में, यानी x के मान 6 तरीका कितना हुआ 18। वो ऐसा संख्या है 18, वो संख्या है किसी संख्या का 2/3 भाग 24 है, यानी वो संख्या 18 है, 2/3 भाग 24 है, यानी ऊपर वाला नहीं है। इसका आंसर 24 हो गया। चला, ठीक है, इसका आंसर कितना हो गया, 24 हो गया। ठीक, कैसे हुआ, तो बोला क्वेश्चन में ही आप लोग से बोला गया है कि मान लेते हैं कि हमारा कोई संख्या हो या नहीं, उससे मतलब नहीं है। कहा गया है किसी संख्या का 2/3 भाग 24 है, 2/3 भाग क्या है 24 है, तो वह संख्या क्या है जिसका भाग 2/3 भाग 12 है। 2/3 भाग कितना है, 12 है। तो ये वाला निकालेंगे, x का 2/3 भाग 12 है, तो वो हमारा संख्या कितना निकल के आ गया है, 18 निकल गया, यानी वो 18 ही संख्या था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग के यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिएगा 21/4 गुने हम लिखते हैं 5 नंबर 21/4 गुने 24/7 प्लस 25/4 भागा है कितना है 15/2 है। तो इसको काट न दीजिए, इसको गुना में ले जाएंगे तो कट दीजिए, कितने बार में 6 बार में 7 तरीके के 6 तरीके कितना होता है 18 प्लस 25/4 और गुने में पलट जाएगा कितना 2/15, यानी 18 प्लस कटेगा 3 बार में 5 या 50 25 2 दूना 4, यानी 5/3 दूना 6, 5/3 दूना कितना हुआ 6 हुआ। तो इसका आंसर आ गया 18.5/6 इसका आंसर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्यों 18.5/6 आया, काहे कि पूर्णांक में यहाँ पे कुछ नहीं छुपा हुआ रहता है, तो प्लस छुपा हुआ रहता है। ठीक है, इस आपको बात को एकदम दिमाग में फिट कर लेना है, ताकि हमको यहाँ से यहाँ गुना करना है, स्क्वायर करना, फिर 6 से भाग देना, तो भी मान यही आएगा। तो हम डायरेक्ट समझ जाएंगे किसी भी संख्या अगर 4.1/5 भी है ना, तो समझिए कि 4 + 1/5 लिखा हुआ है, इसका मान ये चाहिए वाला एक बात आपस में हुआ बराबर। ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया, ए नंबर आ गया, एकदम बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए। अशोक ने अपने धन का 4/5 भाग बड़े लड़के को, शेष का 2/5 भाग छोटे लड़कों को दिया तथा शेष 3000 रुपया अपनी लड़की को दे दिया, तो उसके पास शुरू में कितने रुपए थे, यानी शुरू में कितना रुपए था। एक बात बताइए, तो मान लेते हैं शुरू में उसको कितना रहा होगा 100 रुपया रहा होगा, कितना रुपया 100 रुपया रहा होगा, माने हैं 100 रुपया। एक बात बताइए, रियल में मान दिया हुआ है, कहीं क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन देखेगा ना कि इतना बटा भाग उतना ओकरा के दे दिया, 4 बटा भाग ओकरा के दे दिया, इतना खर्चा इतना में पड़ दिया, लेकिन बचत दे देगा चाहे खर्चा दे देगा, तो ध्यान दीजिए इसमें रियल क्या दिया हुआ, शेष दिया हुआ है, तो सभी को शेष निकालते चलेंगे, आपस में कर देंगे क्या बराबर, क्या कि रियल मान दिया हुआ है। तो देखिए बड़े लड़का के 4/5 भाग दिया, तो शेष कितना बचा, 4/5 भाग दिया, तो शेष कितना बचता है, चला शेष बचता है 5 में से 4 घटाएंगे 1/5, ये हमारा शेष बचा है। यानी अब इस धन का 1/5 बड़ा लड़का, फिर इसके वही धन का कितना दिया हुआ है 2/5 भाग छोटा लड़का के भी दिया हुआ है। देखिएगा 2/5 भाग छोटा लड़का के, कहे कि शेष रियल में दिया है, तो शेष सबको निकालिए, तो कितना हो जाएगा बताओ, 3 कितना हो जाएगा 5, क्योंकि 5 में से 2 घटेगा तो 3/5 जब कहते हो, यानी अब इसका 3/5 हुआ। ये भी शेष छोटी लड़की का भी शेष रियल में कितना दिया था 3000 दिया था, ये भी शेष था, दोनों का शेष था, इसीलिए आपस में हुआ बराबर। देखिए 3 से कटेगा कितना बार में 1000 बराबर
अब 25 में 1000 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25,000 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन इसमें अगर बोला जाएगा तो सी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में बहुत इत्मीनान से समझ जाइएगा। किसी भी अगर रियल मान दिया ना तो सबको शेष निकालते चलिए। 4/5 का शेष 1/5 है, ये धन का 1/5 बड़ा लड़का लिया, फिर यही धन का 2/5 का शेष आ रहा, 3/5 आया, तो इस 3/5 का शेष छोटा लड़का ने लिया, ये भी टोटल शेष हुआ और ये भी शेष था, आपस में बराबर हुआ, इसीलिए x हम माने थे कुल धन, x का मान कितना गया 25,000, इसका मतलब 25,000 इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के दे रहे हैं, देखिएगा ऊपर यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा लिखते हैं तो उत्तर उधर चल जाता है। देखिएगा 7वां नंबर क्वेश्चन क्या करे। किसी टंकी का छठा भाग पानी से घिसने के कारण खाली हो गया था। अब उससे 9 लीटर पानी निकाल लेने से टंकी का 2/3 भाग भरा टंकी में कितने लीटर पानी समा सकता है। तो क्वेश्चन है अटपटांग था, कितने लीटर पानी समा सकते हैं। यानी देखिए एगो टंकी में जो है ना पूरा भरल पानी है, क्या है, पूरा भरा हुआ पानी है, लेकिन उसमें घिसने के कारण मतलब स्वाता नहीं है, सुनते हुएगा आप लोग, स्वा रहा है घिस रहा है, तो स्वाने के कारण 1/6 भाग बच गया है। तो बोला है कि कुल फिर जितना बचा है ना शेष, उसमें से 9 लीटर पानी और निकाल लेंगे। जितना शेष टंकी में पानी बचा है उसमें से 9 लीटर और निकाल लेंगे ना, तो शेष पानी अब उसमें बच गया है 2/3, यानी 2/3 भाग बच गया है। ठीक, तो कैसे निकालते हैं, तो बोला गया है कितने लीटर पानी था, तो मान लेते हैं कि उस पानी में 1 लीटर पानी रहा होगा। 1 लीटर क्या रहा होगा, टंकी में कुल पानी रहा होगा। 1 लीटर पानी है, तो एक बात समझिए, 1 लीटर पानी में जब 1/6 चल गया, यानी बोलिए 1/6 चल गया, 1/6 चल गया, टोटल पानी में ध्यान दीजिए, टोटल पानी में 1/6 घटा देंगे, क्यों, क्योंकि ये शेष है, 1/6 शेष, इसको घटा देंगे ना तो शेष निकल जाएगा। अब फिर 9 लीटर भी पानी निकाल लिया गया है, 9 लीटर पानी निकाल लिया तो शेष कितना बचेगा, ये देखो इतना में से मान लेते हैं कि 10 लीटर रहा होगा, 10 लीटर के इतना निकालेंगे तो शेष से ना पानी बचेगा। कुल पानी में से 1/6 लीटर निकाल लेंगे तो शेष बचेगा। फिर शेष निकाल लिया गया है 9 लीटर, और रियल में हमारा बोल दिया है 2/3 लीटर भाग पानी बच गया है। 1 से लगा दीजिए, कहे कि 2/3 भाग पानी बचा हुआ है, कितना पानी में, 1 लीटर पानी में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सजा दीजिएगा, आप लोग बन जाएगा। तो इन दोनों का सबका एलसीएम ले लेंगे, कितना जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6x और माइनस क्या, x और माइनस 6 9 54 आता है ना, अब बराबर होता है 2x/3। 3 से कट जाएगा 2 बार में, आ जाएगा मेरा 6x में से एगो x जाएगा, कितना आ जाएगा 5x और माइनस 54 बराबर है 2 दूना 4x। 5x ये जाके इधर आ जाएगा माइनस में 4x बराबर है, ये जाके उन्हें प्लस में 54 आ जाएगा, यानी बोलिए x बराबर 54 आ जाएगा। 5 में से 4 जाएगा x हुआ, x का मान 54 आ गया, यानी इसका आंसर कितना आने वाला है, 54 बी आ जाएगा, इसका आंसर बी आ जाएगा। लेकिन x बराबर कितना, यानी 54 लीटर पानी रहा था उसमें, टंकी में टोटल 54 लीटर पानी था। ठीक, एक बार रिपीट समझ लीजिए, कुल लीटर पानी में से इतना शेष 1/6 घटा देंगे तो कुल शेष बच जाएगा। फिर उसमें बोला है 9 लीटर फिर घटा देने के लिए, शेष 9 लीटर में निकाल लिया गया, तो इतना टोटल पानी बचा। इतना में से पानी इतना जब निकाल लेंगे तो इतना पानी जो भी बचा होगा इतना पानी बचा, लेकिन ये भी बचल था क्योंकि 2/3 भाग बचा हुआ था ये पानी में, 1 लीटर पानी में 2/3 भाग बचा था, इसीलिए 1 से गुना किए थे, इसका आंसर मेरा 54 आ गया। शायद आप लोग हमारे बातों को पकड़ रहे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं समझ में आएगा हमारे व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज कीजिएगा, और चाहे लाइव में आके आप लोग के हम पढ़ा देंगे। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन आप लोग देखते जाइए। ठीक, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। डैश एक ऐसी पूर्ण वर्ग है, यानी कौन ऐसी संख्या है जिसे 7 और 22 में योग किया जाए तो प्रत्येक स्थान पे एक पूर्ण वर्ग मिलेगा। कौन ऐसा संख्या है कि अगर 7 भी जोड़ेंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, और उसी संख्या में 22 को भी जोड़ेंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्या बात है, ऑप्शन ए में ना होगा कौन, ऑप्शन ए लेके चलते हैं, ऑप्शन में ए लेके चलते हैं। ठीक है, 42 है,
क्या 42 में हम 7 जोड़ेंगे तो कोई ऐसा पूर्ण वर्ग होगा? हाँ, 49 हो जाएगा। और 42 में 22 जोड़ेंगे तो क्या पूर्ण वर्ग बन जाएगा क्या? 42 में 22 जोड़ेंगे तो दो कितना 4 और 4 और 2 कितना 6। हाँ, ये भी पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है, क्योंकि 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64। यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। बाकी दोनों चेक करने की तीनों कोई जरूरी नहीं है, कि ये हमसे प्रूफ हो गया, यही में मिल गया। ठीक है, यही बात हमसे पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आता है 9 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। 80 किलोमीटर की यात्रा में एक ट्रेन ने पहली 60 किलोमीटर की दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से और अवस्थांश को 20 किलोमीटर की रफ्तार से अक्रमित किया। पूरी यात्रा में उनकी औसत रफ्तार कितनी किलोमीटर थी? देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे था, कुछ नहीं था। 80 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है एगो ट्रेन, 60 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर की रफ्तार से। देखिए टोटल दूरी कितना था? 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर टोटल दूरी था, लेकिन 60 किलोमीटर की दूरी किस चाल से तय किया है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय किया है। तो हमारा बताइए समय निकल के आ गया कि नहीं? समय कितना में पहली का पार कर दिया होगा? तो देखिए दूरी बटा समय, दूरी बटा चाल समय होता है ना, दूरी बटा चाल समय ना होता है। किलोमीटर से किलोमीटर कटेगा, ये कौन कितना बार में कटेगा? 3 और 2 बार में। यानी बोलिए 3/2 घंटा लगेगा। पहली को 3 घंटा 2 लगे, 2 घंटा 3/2 घंटा लगेगा पहली को। ठीक है, लेकिन बताइए जब 80 किलो में 60 किलोमीटर चल गया है तब बच कितना गया है? 20 किलोमीटर। यानी फिर इसका भी एक और समय निकलेगा। क्यों? क्योंकि दूसरा गाड़ी जब जाएगा उसको जाने में वही गाड़िया तो 20 किलोमीटर की दूरी कितना के चाल से तय किया है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय किया है। तो इसे कट गया, बताइए 1 घंटा लगेगा। यानी जो 20 किलोमीटर की दूरी जो बच जा रहा है ना, तो 1 घंटा में वो तय कर दे रही है ट्रेन। हमसे पूछा है औसत चाल क्या होगा। औसत में क्या करते हैं, टोटल दूरी के 80 किलोमीटर की दूरी के दोनों समय से भाग दे देंगे तो हमारा औसत निकल जाएगा। दोनों समय का योग के अगर भाग दे देंगे तो औसत निकल जाएगा। औसत का मतलब होता है कुल संख्या बटा कुल समय, इसका निकाल दीजिए। तो कुल समय कितना लगा है? 3/2 और प्लस कितना 1। तो बताइए 80 अब बटा हो जाएगा कितना? 2 और 3 5/2, यानी 5/2 से भाग देना है। तो बताइए 2 ऊपर 5 नीचे, 5 से कट जाएगा कितना बार में? 16 85, 16 दूना कितना हो जाएगा? 32 क्या हो जाएगा? 32 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से इसका औसत 32 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन हमारा बी नंबर एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, कैसे हुआ है? कुछ नहीं था। 60 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन है, वही ट्रेन हुआ 60 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से तय कर दिया है। और जो शेष बचा था दूरी 20 किलोमीटर बचा हुआ, उसको 20 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करेगा तो 1 घंटा लगा था। इसमें 2/3 घंटा लगा था। हमसे पूछा है कि दोनों मतलब कि वही गाड़ी को पूरा एवरेज कितना होगा, यानी कितना के चाल से जाना चाहिए? तब 32 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाना चाहिए। हमारा एवरेज निकालने के लिए कुल दूरी में दोनों समय क्या योग से भाग दे देंगे तो हमारा इतना समय निकल जाएगा। शायद आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। देखिएगा 10 नंबर, एक घंटिया एक साथ बजने लगी, फिर क्रमानुसार 8, 8, 9, 10 और 15 सेकंड के अंतराल पे बजने लगी डैश, यानी कितने सेकंड के बाद फिर से कितने सेकंड के बाद पहली बार चारों घड़ियां फिर से एक साथ बजेगी। यानी क्वेश्चन था, यानी एक 4 गो घड़ी है, तो 4 गो घड़ी है, यानी एक बार उसका सब घड़ी एक बार बज गया, एक बार टन दिगर बाजा, चारों एक बार टन से न बाजा। लेकिन फिर उसके बाद जो हुआ सब चेंज होने लगा। एगो 8 सेकंड पे बाजा टन, फिर एगो दूसरा 9 सेकंड पे बाजा टन, फिर तीसरा 10 सेकंड पे टन से बाजा, और चौथा 15 सेकंड पे टन बजा। यानी आगे पीछे हो गया कि नहीं होगा? एक बार साथ में बजा था, एक बार आगे पीछे हो गया। उसके बाद फिर ऐसा समय आएगा कि फिर सारा घड़ी एक बार टन दिगर बजेगा।
तो ऐसा सिचुएशन में कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा कि अलग अलग अंतर दे रहा है ना, तो उसको सारा को एलसीएम निकाल दीजिए। किसको? 8, 9, 10 और 15 को एलसीएम बनाइएगा, ठीक है। इसको एलसीएम ले लीजिए, आप लोग एलसीएम निकाल लीजिएगा, हमको पता है। इसका एलसीएम निकालिएगा तो 360 आ जाएगा। इसका मतलब 360 सेकेंड में फिर से एक बार तीनों पुनः टन दिगर बच जाएगा, ठीक। समझ में आ गया? हम टाइम बचा रहे हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। ऐसे भी आप लोग के क्वेश्चन पूछ देगा कि अगर रोड लाइट पे 4 बत्ती लगा हुआ है, एक बज रहा है 20 सेकंड के अंतराल पर, एक बज रहा है 30 सेकंड के अंतराल पर, एक 40 सेकंड के अंतराल पर, तो फिर पूरा तीनों एक साथ फिर कब जलेगी? तो सारा को क्या करिए कि एलसीएम निकाल दीजिएगा, बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।